हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल के तहत। आपको ये 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको इन 100 क्वेश्चनों में 70 कम से कम लाने हैं। ठीक है। जिसमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस भी है, हिंदी भी, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, सब कुछ है इसमें। साइंस वाइंस सब कुछ है आपका। ठीक है। तो बिल्कुल हूबहू पेपर के पैटर्न पे ये आपका मॉडल पेपर है। आपको ये देना है और चेक करना है आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आइए हम अब बिना देर किए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो पहले मैंने जीएस के रख लिए हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हिंदी, फिर साइंस करेंगे। किसके शासनकाल के दौरान वेन सॉन्ग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? तो ये देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो चीनी यात्री थे वेन सॉन्ग ने पुलकेशन द्वितीय के शासन काल में ही चालुक्य साम्राज्य की अरे यात्रा की थी। ठीक है। यात्रा की थी। आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर दूंगा। आप लोग अपने मन में देखते रहिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ये 4 ऑप्शन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। इन चारों में राष्ट्रपति के, तो आपको पता होगा कि सेकंड जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ना, अभी भी अज्ञात है। अज्ञात है, आप मत लगा दीजिएगा। अज्ञात है। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इसका। ठीक है। अज्ञात है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है? कृष्णदेव राय ने इनमें से कौन सी साहित्य कृति लिखी है? अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक रहे हैं ये कृष्णदेव राय ने। और इन्होंने तेलुगु भाषा में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो उस पुस्तक का नाम है अनुकक्त मलयदा। अनुकक्त मलयारा। ठीक है। ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एग्जाम में ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है। अभी तो धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल। और सीरियस है तभी पूरा टेस्ट दीजिएगा। यदि सीरियस नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। यदि पूरा वीडियो देखना है, सीरियस है वर्दी के लिए, तब आगे रहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? देखिए, पहले ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन। तो ये 3 प्रारूप बताना है कौन कौन से हैं। तीनों आपके सामने पहले ही ऑप्शन में है और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आकृति से है। 360 याद होना चाहिए। ठीक है। 360 वित्तीय आपातकाल से है। 27 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृत लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आपको बताना है ये क्वेश्चन। बताइए, जल्दी बताइए। कपिल देव। इसका आंसर चला जाएगा कपिल देव। ठीक है। कपिल देव। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में लेलाइड
पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था। सोवियत संघ यानी रसिया की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है, यहाँ पे इटली, जापान। चार ऑप्शन है, बताइए अपना ये। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 1945 के दौरान हुआ था। जर्मनी, इटली, जापान। बताइए प्रमुख धुरी शक्तियां कौन थी? नमक गठबंधन का भाग था तो रसिया हो जाएगा। जर्मनी, जापान और इटली एक साइड में थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1939 से 1945 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? गठन की बात हो रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? ये आपको बताना है। जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए आप लोगों का। अकबर थे। ठीक है, अकबर। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? कौन सी घटना नहीं घटी थी? घटना नहीं घटी थी, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1885 में हुई थी और उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये 1885 में हुआ था। आपको याद होना चाहिए उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। यहाँ पे लॉर्ड कर्जन लिखा है, थोड़ा सा आप पढ़ते क्वेश्चन को तो अच्छे से आंसर दे ले जाते। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है। आतंक का राज जिसे हम बोलते हैं, आतंक का शासन बोलिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारी की शुरुआत के बाद हुई थी, हिंसा का एक दौर था। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर थर्ड, रॉबेस्पियर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। 32 में आता है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निष्ठालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। निष्ठालन प्रक्रिया से अर्थ है, इसका मतलब है मृदा से रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों का नीचे की परतों की ओर ट्रांसफर, स्थानांतरण जिसको हम बोलते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत बनी मिट्टियों की उर्वरकता कम होती है, तो इसका आंसर तो आपका लेटेराइट मिट्टी ही जाएगा। ये काम सिर्फ लेटेराइट मिट्टी ही करती है। जल संवर्धन जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। जल, प्रकाश, रेत, मिट्टी। 33 का बताना है आपको। बिना मिट्टी के खेती करने का तरीका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जो जल में उगाए जाते हैं। इसमें फसलें उगाने के लिए द्रव्य यानी पानी, पोषण या पौधों को दिए जाने वाले खनिज पहले ही पानी में मिला दिए जाते हैं। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? मिट्टी नहीं दी जाती। जल संवर्धन की बात किया है ना, तो जल में जो पौधे उगाए जाते हैं उसमें मिट्टी नहीं दी जाती है, और क्या, बाकी सारी चीजें रहती हैं। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? रामसर स्थल पूछा गया है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये केंद्रीय पर्यावरण के अनुसार आपको पता होगा कि बेगूसराय जिले में कवरताल रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि है। बेगूसराय में कवरताल। ठीक है, कवरतल, कवरताल, यही है आपका। ठीक है, जिसको रामसर स्थल आर्द्र भूमि, ये 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आपको पता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में करेंसी नोटों का की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? केंद्रीय नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है?
आपको बताना होगा। आरबीआई का 4 प्रेस हैं। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा संगठन उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया, मतलब गलत मतलब रॉन्ग बताना है, रॉन्ग बताना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु और नौवहन के सिद्धांत के तकनीकी नियम करती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, लंदन में नहीं, कनाडा जाएगा यहाँ। कनाडा का एक शहर है, आप पूछ सकता है तो मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल है। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ नेशन, द स्टेट ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? ये बताने 4 ऑप्शन है आपके। फली एस नरीमन, आपका ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। फली एस नरीमन, ये हैं द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। आपको बताना है शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं गया। तो आपको पता होगा सर विंस्टन चर्चिल, इन्हें साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1953 में। ठीक है, बाकी यहाँ शांति का पूछा है तो तीनों लोगों को यहाँ पे शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया था। मतपत्र मतलब वोट की बात हो रही है। अब तो ईवीएम आ गई है, तो फिर पहले तो बैलेट पेपर पर होता था। तो यूनान, रोम ने किया था सबसे पहले। तो प्राचीन यूनान हो जाएगा, सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है, यूनान में मतपत्रों का प्रयोग हुआ था, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा, मणिपुर में है। मणिपुर में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं लेते हैं। के आर कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं, क्या बजाते हैं? बीड़ा, बांसुरी, सितार, सरोद, क्या बताते हैं? के आर कुमार स्वामी बीड़ा बजाते हैं, वीणा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट पे चला जाएगा, बीड़ा। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात पूछ रहा है। महिला कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, पीटी उषा थी। नाम से ही पता होगा आप लोगों को, पीटी उषा थी, पीटी उषा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा इसमें फर्स्ट, पीटी उषा। 42 पर आते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का क्या नाम है? तो 43, आपको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, वर्तमान गुजरात में स्थित हुआ था। ठीक है, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड चला जाएगा, कीर्ति मंदिर उसका नाम है, कीर्ति मंदिर। ठीक है, कीर्ति मंदिर, मेमोरियल मंदिर भी इसको हम कह सकते हैं। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? बहुत क्रिकेट देखते हैं, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सीके नायडू थे, सीके नायडू। 1932, भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, सीके नायडू पहले भारतीय थे। और स्वतंत्र भारत के पहले पूछ ले तो लाला अमरनाथ थे। स्वतंत्र भारत के पहले लाला अमरनाथ थे।
अगला क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था? मुस्लिम शासकों की बात हो रही है तो 45 का आपका हो जाएगा। आपको सभी को पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सुधार किया था इसने प्रशासन के क्षेत्र में, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? सूरी संस्थापक, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। बिहार स्पेशल आप जा रहे हो तो शेर शाह सूरी नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी, शेर खान जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। ठीक है, अगला है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हैं, शाह आलम द्वितीय से, बहादुर शाह से, नवाब आसिफ उदौला से, नवाब शुजा उदौला से। 47 का चला जाएगा आपका फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। 1765 को मुगल शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद रावट कलाई के मध्य इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, उसी में ये बात कही। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? दादरा नगर हवेली की राजधानी जो कि एक यूटी है। 48 का क्या हो जाएगा? सिलवासा। सिलवासा है इसकी राजधानी। 48 का हो जाएगा सिलवासा। ठीक है, करवत्ती बता दीजिए अब कहाँ की राजधानी है? करवत्ती आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, क्या कहलाती है? एक प्रकार की हवा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी क्या कहलाती है? प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन 4 चला जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल का संबंध है। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों जो पल्लव शासक थे, उनके बीच में क्या है? थर्ड का, अरे 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिदशी संग्राम। त्रिदशी संग्राम हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े कर होती थी। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों को कालाक्रम मतलब पहले प्रकाशित, फिर इसी तरह उसके बाद प्रकाशित होने वाले के क्रम में जाना है आपको। तो देखिए, ये रिचर्ड एटनबरो, इन सर्च ऑफ गांधी, लुइस फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ई एच एरिक्सन, गांधी टूट, जे ईटन, गांधी फाइटर विदाउट ए स्क्वाड। तो इनको कालाक्रम के श्रम में, ये चारों के बुक और लेखक के नाम याद रखिएगा, कभी कभी सिंगल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 51 का आपका हो जाएगा पहला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4231। ठीक है, आगे चलते हैं, कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण किसने पूर्व कराया था? इस बात पे याद रखिएगा, पूर्व किसने कराया था? देखिए, शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं दिया है तो आप इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, बनने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि शाहजहां की पत्नी थी, जिनकी याद में ताजमहल बना है, शाहजहां की पत्नी थी। अगला है, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बताना है। तो 54 का बताइए। पुरातत्व विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाते हैं। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, 1857 की क्रांति ही डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है। 1857 की क्रांति के बारे में ही बात हो रही है। बिहार की द्वितीय भाषा, तो पहली तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय की बात किया है तो द्वितीय आपकी उर्दू हो जाएगी। ठीक, देखिए 100 में कम से कम 65 क्वेश्चन ऐसा देगा, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, कि आप इतना कर लेते हो, लेकिन हर एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन टफ बनते हैं जो नहीं करने होते हैं, वो नहीं करने होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी टफ देने वाले हैं,
वैसा नहीं है, ठीक है। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? ये याद रखिएगा, बेड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है या किस जिले में पाई जाती है? तो मुंगेर जिले में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। मुंगेर जिले में पाई जाती है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है, तो आंदोलन कहाँ से हुई थी? जो जमालपुर से हुई थी। जमालपुर ऑप्शन नंबर 4 में है। जमालपुर में हुई थी, ठीक है, जमालपुर में ही हुई थी। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंटर फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। पटना। बिहार स्पेशल से भी आपके 10 क्वेश्चन होने हैं, जो कि मैंने बिहार स्पेशल के A to Z पढ़ा दिया है। तो आप अभी नहीं पढ़े हो बिहार स्पेशल, तो जाके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर समृद्धि पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राजनीति विज्ञान, साहित्य, रंगमंच, लोक कला या समालोचना? तो आपको बताना है 60 का किस में दिया जाता है? तो 60 का दिया जाएगा रंगमंच, लोक कला। ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो 61 का आपको बताना है चोल अभिलेखों में, तो कौन सा हो जाएगा? तो देख लीजिए, साल भोग कहा जाता है इसको। ऑप्शन 4 चला जाएगा, साल भोग। ठीक है, साल भोग। साल भोग के नाम से ही हम इसको जानते हैं। विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साल भोग कहते हैं। तिराप तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, याद रखिएगा। दिहांग नोआ दिहंग बोलते हैं तिरिप, ठीक है। आगे चलते हैं। 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से एक सत्य है, वही आपको बताना है। भारत का संविधान छपने होने के बजाय हिंदी इंग्लिश में हस्तलिखित है। यही सही है। आपको पता है, भारतीय संविधान हिंदी इंग्लिश में हाथों से लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए, जब आप पॉलिटिक्स पढ़े हैं तो ये बताई गई है बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अंबेडकर को अस्थाई सदस्य बता दिया गया है, जबकि आप जानते हैं अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय में 64 का बताना है। दार्जिलिंग बहुत अच्छा है हिल स्टेशन है। कभी मौका मिलेगा तो आप लोग जाइएगा, जॉब मिल जाएगी तो एक बार दार्जिलिंग जरूर जाइएगा। अच्छी जगह है, आपको घूमने में मजा आएगा। मध्य हिमालय में है, ठीक है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? एशियाई खेलों की बात हो रही है, और वो भी पहले, ठीक है। तो 65 का आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली, भारत। एशियाई खेल पहली बार भारत में आयोजित हुआ था। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी है। तो कल्हड़ की तो आपको पता होगा। कल्हड़ में एक महान संस्कृत कवि थे, जो राज तरंगणी, राजाओं की नदी, जिसमें कश्मीर के राजाओं की बात की गई है। तो पता होगा उनकी बुक राज तरंगणी, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 67 का गलत नहीं होना चाहिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, ये पूछा है आप लोगों को। तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से
आय के किस मानक का उपयोग नहीं किया नहीं हो सकता? नहीं पर गौर कीजिएगा, मैंने नहीं को अंडरलाइन कर दिया है। तो ये आय का समान विवरण बिल्कुल होना चाहिए। दो समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय का मानक उपयोग रोजगार का नहीं हो सकता, यही होता है। ठीक है, 69 का आपका चला जाएगा 2। ठीक है, उनकी आय को महत्वपूर्ण विशेषता को माना गया है। ऊंचाई वाले, कम आय वालों से तुलना, अधिक विकसित, यही सब चीजें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पार- पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? इन चारों में कौन सी है? फेरौन या फिरौन कश्मीर घाटी में, फेरौन फेरन लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, फेरौन या फिरौन ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, फिरौन है ये। ठीक है, ये क है, क मत समझिएगा, फिरौन। तो ये 70 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के सब पार्ट थे। अब आइए हिंदी पे चलते हैं। लोटा छत से गिरा, लोटा छत से गिरा कौन सा कारक है? लोटा छत से गिरा, छत से अलग ही हो गया ना, छत से अलग हो गया तो अपादान कारक, सीधी सी बात है। अपादान किस नंबर में है? 2 में है अपादान कारक। ठीक है, आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? गलत नहीं होना चाहिए। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ठीक है, ये देखिए मुहावरा दिया है, आम के आम गुठलियों के भी दाम, बहुत बार बोला होगा अपनी लाइफ में आप लोगों ने। तो ये लोकप्रिय मतलब मुहावरे का बात है। बिना मेहनत काम निकलना, सिर्फ लाभ ही देखना, हानि लाभ बराबर होना, दोहरा फायदा होना। तो आपको सबको पता होगा, आम के आम गुठलियों के भी दाम, दोहरा फायदा होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये भी मुहावरा है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। बताइए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, फोर का क्या हो जाएगा? मुहावरे का अंग्रेज केवल कल्पनाएं करना, केवल कल्पनाएं करना, ऑप्शन फर्स्ट पे चला जाएगा। किस क्रमांक के वाक्यों में सही विराम चिन्ह है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं और विराम चिन्ह की बात हो रही है कि विराम चिन्ह जो है सही कहाँ किस ऑप्शन में लगा है। यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे ये लगा। इन चारों में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। राम तुम अब सो जाओ, यही सही है। ठीक है, राम तुम अब सो जाओ। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो वाक्य इंग्लिश में लिखा है इसको हिंदी में, इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, ठीक बताना है। ट्रेन के आने का समय हो चुका है, ट्रेन के आने का समय हो चुका है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, आंसर बिल्कुल आपके सामने मिलेगा। तदित प्रत्यय वे होते हैं, ठीक है, तदित प्रत्यय वे होते हैं, आपको बताना है जो क्रिया के घात रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चतुर धन आई, चतुराई, मीठा धन आस, मिठास। याद हो गया? जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, ये हट हो जाएगा। चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं। सुबह ही चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका सब चांदनी के पर्यायवाची। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी का, ये कक्षा 10 का एक लिया गया है, सुजाता द्वारा लिखी गई है। नगर एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पापति। ठीक है, बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी? बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी? 10वें का आपको बताना है। बिहार का सिनेमा संसार से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो ये था छठ मेले पर, छठ मेले पे, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, छठ मेले पर। धरती कब तक घूमेगी?
कैसी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। ये कक्षा 10 के पाठ धरती कब तक घूमी से लिया गया है। तो ये घटना प्रधान है, घटना प्रधान। ठीक है, घटना प्रधान। अब आइए अंग्रेजी पे चलते हैं। नीचे दिए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर करना है। ठीक है, उसमें लिखा उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया, सारे शिष्टाचार को ताक पे रख दिया। ठीक है, तो आपको बताना है 12वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पहला ही सही हो जाएगा, ही हैज थ्रोन ऑल एसेंसी टू द विंड्स। ठीक है, 12 का फर्स्ट हो जाएगा। 13 में चलते हैं, यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक की बात हो रही है। ठीक है, करेक्ट कंपाउंड कंजंक्शन। ही टुक ऑफ हिज कोट डैश ही इंटर द हाउस। आपको भरना है 13 एज सुन एज, याद रखिएगा एज सुन एज। ठीक, थर्ड। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन identify the noun having singular and plural alike, aircraft, species, ship, all the above। सही है, चार चार हो जाएगा। ठीक है, 14 का फोर्थ हो जाएगा ऑल द above। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस, he means the small but he is the incorrect, no depth। सेकेंड चला जाएगा, he means। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन among the choose given I am speaking। ये क्वेश्चन है I am speaking। तो 16 का सब्जेक्ट पल प्लस बिल और सेल लगा है बीन प्लस VING। आपको पता है कि इसी फॉर्मूले पे आपका बनेगा। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आई सेल विल हैव बीन स्पीकिंग। गवर्नमेंट थर्ड फॉर्मूला जाता है। पिक अप द चॉइस क्लोज्ड ऑफ द मीनिंग द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। ठीक है, आपको इसकी मीनिंग बतानी है, मीनिंग द वर्ड गिवन द कैपिटल लेटर। ये जो कैपिटल लेटर में है इसकी मीनिंग बतानी है। विंडिकेटिव का मतलब प्रतिशोध होता है, प्रतिशोध, प्रतिशोध इसका मतलब। तो रिवेंजफुल हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा। ठीक, रिवेंज लेने में भी प्रतिशोध या बदले की भावना जो होगी आप समझ लीजिए। कलेक्ट द नियरेस्ट एंटीनम ऑफ द गिवन चॉइस। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब बता दीजिए पहले आप। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी नहीं कहते हैं, एरोगेंट है तो हम्बल हो जाएगा, विनम्र। पर मतलब विनम्र होता है। 19 संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज 16 वाई वॉज इट सो। 19 का बताइए, 19 का चला जाएगा आपका सेकंड नंबर, शी वॉज इंटरेस्टेड इन द हायर स्टडीज। 20 पे आते हैं, क्या कह रहा, हु द एल्डर गर्ल एंड हु इन द यंगर वन। इसका आंसर बताना है 20 का। 20 का हो जाएगा अकोल्या इज द एल्डर गर्ल्स एंड मलासा इज ए यंगर वन। ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। अब यहाँ से अब साइंस के क्वेश्चन है हमारे। एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी की सतह पर लाए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आई बराबर आपका दिया हुआ है 45 डिग्री मीट्रिक टन। कोयले की मात्रा दी है, सॉरी कोयले की मात्रा दिया हुआ है, कोयले की मात्रा दिया हुआ है आपका 200। नहीं ये है ना,
कोयले की मात्रा है आपका 90 मीट्रिक टन। 90 मीट्रिक टन है। तो इसको हम मीट्रिक टन को किग्रा में बदल लें, तो 90 × 1 किग्रा बराबर कितना होता है? 1000 किग्रा के। तो कितना हो जाएगा? 90 की पावर नहीं, 9 की पावर बना लेते हैं, 10 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 9 पे 4 जीरो होगा। इसको निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, W बराबर mgh होता है। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9 की पावर 10 की पावर 4 गुणे 10 गुणे 200। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 8 की पावर देखिए 9 और ये 2, 18 तो आएगा कि 18 आएगा। जीरो कितना है? 2 ये और 4 ये, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7 जूल हो जाएगा। ठीक, जूल हो जाएगा। अब इंजन की शक्ति की बात करें तो इंजन की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? W अपॉन में T। तो W की आपको पता है, W कितना है आपका? 18 की पावर 10 की पावर 7 और 3600 जूल। 3600 सेकेंड हो जाएगा ना एक इंजन की शक्ति में। हाँ ठीक है, 3600 तो 18 दूनी के 36, 2 चला जाएगा। अब देखिए 2 जीरो है, तो 2 जीरो को काटे निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 5000 वॉट बचेगा। देखिए जब यहाँ एक बचा है 1/2 10 की पावर, ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट देंगे तो 5 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो बचेगा क्या? 0.5। और यहाँ से बचेगा 4 जीरो, क्योंकि एक जीरो दशमलव लगा, और ये आएगा कितना? डब्लू में। जब हम केवी में बदलेंगे, तो 50 केवी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था साइंस का। ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक धन आवेशित कण अल्फा जिसे पश्चिमी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो 72 का आपको पता हो जाएगा, 74 का ऊपर की ओर होगी, 4 चला जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। आगे चलते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन है आपका। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। आपतन अपवर्तन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ दिया है I बराबर 45 डिग्री और R बराबर 30 डिग्री। तो फार्मूला आपको पता ही है, साइन I बराबर साइन R। तो साइन I का मतलब 45, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इनका जब वैल्यू आप रखोगे तो 1/√2 अपॉन 30 का रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो जब ये इसको काटोगे तो ये आएगा √2। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1.44। ये भी साइंस का अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी बिंदु पर I किग्रा वस्तु से 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, उस बिंदु पर 3 किग्रा वस्तु की उत्पन्न करती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जी की मात्रा निर्भर नहीं करेगी, तो जी की मात्रा इस पर निर्भर नहीं करेगी, तो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड, तो वही रह जाएगा। ऑप्शन थर्ड चला जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं। ये देखिए U 238 के 10 की पावर 21 परमाणु का मिलीग्राम का वजन क्या होगा? तो 75 को आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। m बराबर n गुणे m, n अपॉन पावर 0 गुणे m। अब हम रख लेते हैं फार्मूले में। तो 10 की पावर 21 नीचे रखेंगे तो 6 की 0.02 गुणे 23, गुणा करेंगे तो 238 हो जाएगा। जब आप इसको काटा भी करेंगे तो आपका हो जाएगा 395 किग्रा, 395 मिग्रा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे।
टाइटेनियम में न्यूक्लियन की संख्या होती है, टाइटेनियम में न्यूक्लियन की संख्या होती है 76 का बताना है। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। न्यूट्रॉनों की 2 होती है और प्रोटॉनों की 1 होती है। ठीक, आगे चलते हैं। एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, तो इन चारों में कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल साइंस में आएगा, उसके अलावा आपको थ्योरी पार्ट से ही क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। तो 78 का देख लेते हैं। ट्यूलियन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जीव जंतुओं के लार से विद्यमान एमाइलेज का रूप है हाइड्रोडायलिसिस, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर 3 लाल ग्रंथि। ठीक है, जो आपके मुंह से लार निकलती है ना, उसी की बात हो रही है। जब वर्ग के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना देते हैं, निम्नलिखित में से उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है। 79 का क्या हो जाएगा? 79 का हो जाएगा आपस में हाइड्रोजन आवंधन का बनना, हाइड्रोजन आवंधन का बनना। ठीक है, हाइड्रोजन आवंधन का बनना 79। जल खींचते वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, जल जो वाटर खींचने वाले विद्युत पंप होते हैं उन्हें हम बदलते हैं। तो 81 का हो जाएगा विद्युत वाटर पंप में विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। साइंस के अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग फंसोगे। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवधिक गति, आवधिक गति। गैस स्थिरांक आर का मान अग्र डिग्री मोल में क्या अंतर है? गैस का मान आर का जो अग्र डिग्री में पूछा है और मोल में क्या अंतर है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8 की पावर 3 1 4 10 की पावर 7, यही अंतर होगा, याद रखिएगा। जीव के लिए बॉडी में कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय क्या कहते हैं? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्धायु अवधि, अर्धायु अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कार्बन के 0.032 10 की पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12 ग्राम, 12 ग्राम होता है। साइंस के अच्छे क्वेश्चन दिए। प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पे फोकस कीजिएगा, मतलब 3 सही होने चाहिए। तो आपका 85 का आपका हो जाएगा 3rd, वह निर्वात से नहीं गुजर सकता, यही गलत है। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आंख वाले को किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 86 पे आ गए हम लोग। क्या कह रहा है? मानव आंखों की पुतली जिस एल्लायड के अति तनु विलन से फैलाई जाती है वह है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन 3rd एटापिन, एटापिन। ठीक है, एटापिन। अच्छे क्वेश्चन। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके? तो किस कोण से मारते हैं? 45 डिग्री। सबसे क्रिकेट खेला होगा आपने बहुत, 36 से 45 की डिग्री में अधिकतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? कारक है 82 का हो जाएगा 2 अम्ल, 88 का हो जाएगा अम्ल। ठीक है, 2 वाहनों के अग्रदीप मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों के हेडलाइट में, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उसका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? 90 का बताइए। 90 का हो जाएगा कम प्रतिरोध से स्वतः कम।
ऑप्शन 2 चला जाएगा। ये 90 क्वेश्चन दोस्तों। जो मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं उसको हम अलग से बताते हैं, क्योंकि मैथ को पूरा सॉल्व करके हम बताते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन को 25 मिनट लग जाते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको अलग कर दिए हैं, मैथ को अलग कर दिए हैं, ताकि आप लोग प्रॉपर ढंग से तैयारी कर सको। तो ईमानदारी से बताइएगा इस 90 क्वेश्चन में आपके कितने बन रहे हैं। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।